अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसके तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। करोड़ों लाखों दुरूद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर, जिनकी रहमत पूरी कायनात पर मुहीत है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जारी व सारी थे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करवाया था और आपको याद होगा उसका तरीक़ाकार क्या था कि सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन रेशियो यानी कि r, फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n, और n जब निकल आता है तो फिर हम निकालते हैं Sn। याद रखिएगा, इस किस्म के सवालात में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि r की वैल्यू मोर देन 1 है या लेस देन 1 है। इससे पहले जो हमने पार्ट किया था उसमें r की वैल्यू आ रही थी हाफ यानी कि लेस देन 1, तो उसमें फार्मूला कुछ और लगा था। ये जो फार्मूलाज हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में, इस बुक में पेज नंबर 148 पर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप ये जाकर इसको देख भी सकते हैं। और वैसे भी मेरी भी किताब मार्केट में जो मेरी गाइड है मैथमेटिक्स की, जिस पूरी किताब का सॉल्यूशन है वो भी आपके पास यकीनन होगी और आप उससे भी इस्तेफादा हासिल करते होंगे। आज का जो हम सवाल करने जा रहे हैं इसमें कॉमन रेशियो r निकलेगा मोर देन 1 या आएगा 2, तो इसमें फार्मूला बदल जाएगा। ठीक है, तो आज की सीक्वेंस भी ये होगी कि सबसे पहले निकालेंगे कॉमन रेशियो यानी कि r, फिर निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n, और फिर निकालेंगे आखिर में Sn। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब, आगाज करते हैं। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 4.7, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम मालूम करना है। इसका पार्ट 2 है 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर 13। अगर आप यहाँ से 6 7 8 9 इस तरह करते चले जाएंगे ना और 13 तक पहुंचे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी 8, यानी n आएगा आपके पास 8। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, n को बाकायदा तौर पर हम निकालेंगे। सवाल को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये, इसमें गलती के इम्कानात यानी चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज। ठीक है, वैसे तो कोई यहाँ से भी निकाल सकता है 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वो आप पहुंचेगा 13 पे तो बोलेगा भाई 8 आपके पास टर्म्स हैं यानी कि n इज इक्वल टू 8 है। मगर हम उसको मैथमेटिकली कैसे लेकर आते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में लेकर आए थे बिल्कुल उसी तरह लेकर आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग थी, आज शॉर्ट हेडिंग दी है, सिर्फ सॉल्यूशन लिख दिए। ठीक, a फर्स्ट टाइम है 2 की पावर 6, b सेकंड टाइम है 2 की पावर 7, n मालूम करना है, Sn मालूम करना है, an जो लास्ट टाइम है वो है 2 की पावर 13, r है कॉमन रेशियो ये भी मालूम करना है। सबसे पहले मैं r मालूम करूंगा, कैसे r बराबर होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 2 की पावर 7 और ये फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 6, जाहिर है 6 7 से 6 जाएंगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा, तो r आ जाएगा मेरे पास 2। अब यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़्यादा आपके पास अहम है कि r जो है ये आपके पास आ गया है ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2 आया है। इसलिए अब हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करना होगा वो ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक, लेकिन r निकालने के बाद हमारा तरीका क्या होता है, हम n मालूम करते हैं। an इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1। a लास्ट टर्म को कहते हैं बेटा, ये है 2 की पावर 13, a आपको पता है 2 की पावर 6 है, r आपने अभी निकाला था 2 है, n आपको नहीं मालूम -1 ये फार्मूले में लिख दिया। ठीक है जी, अब देखो क्या हुआ, ये बेसिस सेम हो गई। जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 को एक बार लिखेंगे, 2 n-1 भी लिखेंगे और प्लस ये जो पावर प्लस की है इसको लिख देंगे प्लस। ठीक है, प्लस से इसमें से -1 करूंगा तो आ जाएगा प्लस का 5, n प्लस 5। बेसिस सेम हो गई तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने लिखा कंपेयरिंग पावर्स, 13 इज इक्वल्स टू n प्लस 5, तो 5 इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, तो 13 में से जब 5 को माइनस करोगे तो n कितना निकल आएगा 8। देखिए वही जो हम गिनती निकाल रहे थे वो हमने उसको मैथमेटिकली 8 निकाल दिया। बस अब क्या मसला है, r आपको पता है, n आपको पता है, बस फार्मूले में r और n रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला है जब r मोर देन 1 होता है Sn इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1, नीचे होगा r-1। ठीक है जी, Sn n मालूम हो गया है 8 है तो ये हो गया S8। a था 2 की पावर 6, r था 2, n था 8, 2 की पावर 8-1। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 -1 2 -1। ठीक है बेटा, अब इसमें से माइनस नहीं कर सकते जब तक ये एक्चुअल वैल्यू ना पता हो। आप 1 किस में से माइनस करेंगे, 2 में से नहीं ना, ये 2 की पावर 8 कितने के बराबर है, 256 के। कैलकुलेटर में डालिएगा आपको मिल जाएगी वैल्यू। 256 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 255, 2 में से 1 माइनस करोगे तो नीचे आ जाएगा 1, अब लिखने की जरूरत नहीं है।
2 की पावर 6 लोगे तो ये आ जाएगा 64। 64 को जब 255 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,320। यही इसका आंसर है। आई होप आपको आज का सवाल समझ में आया होगा और आप इसके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ तैयारी करेंगे। आइंदा आने वाली वीडियोस का इंतजार करेंगे। केमिस्ट्री वाले बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि उनके रिड्यूस सिलेबस की एक वीडियो बना दूं, तो मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको केमिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस की एक वीडियो बना दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।